हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। तुम्हें याद रहा इतना कुछ होने के बाद भी तुम नहीं भूली। मेरी मॉम हमेशा कहती है कि वो दिवाली का ही दिन है जब श्री रामचंद्र रावण का संहार करने के बाद अयोध्या अपने घर अपने परिवार के पास वापस आए थे। तो आज दिवाली के दिन मैं अपने परिवार से दूर कैसे रहता था। कृतिका, देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। नानी, एक बात कहूं, आप इस कुर्सी पे बैठे हुए अच्छी नहीं लगती, जचती नहीं। तैयारी कर लीजिए, बहुत जल्द आपको इस कुर्सी से उठना है। यहां सो। अब क्यों? अब तो आपका बेटा आपके पास आ गया। यहां से पहुंच तो पुष्पा, तुम तो जानती हो आई हेट यू। पापा, आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस कर रहा था। आप कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ते ना। और आपको पता है मामा के लिए कितना रोई थी जब आप नहीं थे। जानता हूँ बेटा, सब जानता हूँ। नर्सरी कहा तुमने, मैं कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ता। खासकर वो प्रॉमिस जो मैंने तुम्हारी मम्मा से किया। और मैंने कहा था चाहे मुझे मौत से क्यों ना लड़ना पड़े, मैं वापस आऊंगा। और मैंने अपना वादा निभाया। बुआ जी, क्या हाल चाल है आपके? यश कैसा है? और सैम? उन दोनों के बीच का जो मसला था वो ठीक हुआ या अभी? वो सब ठीक है बेटा? हाँ तो बढ़िया है, गुड। केसर चाचू, क्या हो गया? हाँ, घर में एसी चल रहा है, फिर भी आपके पसीने छूट रहे हैं। सब कुछ ठीक है या किसी बात की वजह से आपकी हवा टाइट है? भूत हैं? मुझे भूतों से डर लगता है। लगना भी चाहिए, भूत तो भूत होते हैं, काट भी सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम जानते हो सिद्धार्थ, अनफॉर्चुनेटली डीडी भी अभी जेल में। बताओ सिद्धार्थ, ऐसा किसने किया? बोलो। मुझे कुछ याद ही नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। आखिरी चीज जो मुझे याद है वो ये है कि हमने शबनम को दुबई भेज दिया था
और उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, सब धुंधला सा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मुझे कुछ बातें याद आने लगी हैं। जैसे मुझे पहले तो मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा परिवार कौन है। अब मुझे ये बातें याद हैं। तो धीरे धीरे करके मुझे सब कुछ याद आ ही जाएगा, और जब सब कुछ याद आ जाएगा तो फिर हर बात से पर्दा उठ जाएगा, है ना। अब फिलहाल मुझे बहुत दर्द हो रहा है सर में, बहुत। सिद्धार्थ, कोई सवाल नहीं करें। बच गई। इसे तो याद ही नहीं है कि मैंने इसे कितने प्यार से उड़ाया था। सिद्धार्थ, तुम्हें रेस्ट। एक सवाल है मेरा। हमने आपको दुबई वापस भेज दिया था और आज हम मिले। इस बीच में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग मिले हैं क्या? नहीं मिले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? पता नहीं, शायद नहीं। अच्छा, एक और सवाल। मेरे होते हुए मेरी सासू मॉम जेल में क्यों है? मतलब मैं तो यहां हूं, फिर सासू मॉम जेल में क्यों है? किसने ऐसा किया है? मुझे बताइए, किसने ऐसा किया? उसके ऐसे की तैसे साले को हम रिलैक्स। मैं सीधा कर दूंगा जितने भी किए। मैं सीधा। आज से हम आपसे एक बाह के अंतर पर रहेंगे। अब चाहे शबनम आपको गोली मार, चाहे आपको खाई में धक्का दे दे, चाहे जंगली कुत्ते आपके पीछे छोड़ दे, लेकिन हम आपको नहीं छुएंगे, बचाने भी नहीं आएंगे। बेटर। लेकिन एक बात की गारंटी हमको आपसे चाहिए कि आप भी हमसे नहीं चिपकेंगे। तुम्हें अरे सिद्धार्थ, कौन चले गए थे सिद्धार्थ? क्या कर कुछ तो शर्म कीजिए। रोशनी कभी किसी अरे गहरे के इतने करीब नहीं, ये लग तो सिद्ध ही रहा है। अरे क्या हुआ बताइए? अगर इतना करीब ले ही लिया तो चुम्बन ले लेती। अरे देखिए, ऐसा है, हमें लपड़ मत मारिएगा, इतना पैसा नहीं दे रही हैं आप। समझ नहीं आता है हमको आप लोगों का। एक तरफ कहती हैं कि टच मत करो, दूसरी तरफ पकड़ के खुद ही टच कर लेती हैं, उसके बाद चुम्बन की एक्टिंग करती लेकिन चुम्बन लेती नहीं। हमको समझ नहीं आता आपका कहाँ। पहली बात, मेरे बेड पे दोबारा जूते लेके चढ़ना मत। एंड सेकंड, शबनम आ गई थी हमारे रूम में टाका झाकी करने, इसलिए ये सब करना पड़ा। कोई गलत फहमी मत पाल लेना, ओके? केसर, देख क्या रहे हो? हाथ दो। कमाल है साली साहिबा, आप तो बहुत गिर गई। वैसे आपको भी इस घर में रहते हुए थोड़ा वक्त तो बीत ही गया है। ये तो आपको पता ही होगा कि ये कुर्सी घर के मुखिया की कुर्सी है। घर के बड़ों को ही इस कुर्सी पे बैठने का हक है। कोई भी हैरा गहरा नत्थू खैरा इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। नानी माँ, खड़ी क्यों? बैठो बैठो, कहीं बैठो। इतना कुछ होने के बाद भी तुम अब भी यहीं पड़ी हो, इन्हीं लोगों के साथ कैसे कर लेती हो? बेशर्म तो हम दोनों ही हुए ना जीजू। आपको भी तो आपकी सासू मॉम ने इसी हॉल में खड़े होकर इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था। आप भी यहाँ वापस आ गए।
मैं तो वापस आ गया। वो क्या है ना कि सासू मॉम मेरी माँ है। गुस्से में उन्होंने मुझे 4 नहीं 1000 बातें बोली और हर बार लौट के आया हूं। इसलिए नहीं कि मैं बेशर्म हूं, इसलिए क्योंकि मैं अपनी सासू मॉम से माँ की तरह प्यार करता हूं। हक है उनका, कभी भी कुछ भी बोल सकती हैं, गुस्से में आकर मुझे घर के बाहर भी निकाल सकती हैं, लेकिन मैं तो फिर भी वापस आऊंगा, क्योंकि एक बेटा होने के नाते ये मेरा हक है। और एक बात बताऊं साली साहिबा, जो इंसान अपने बड़ों की लाख गालियां सुनने के बाद भी जब उनको जरूरत हो उनके पास खड़ा रहता है ना, उसे एक अच्छी औलाद कहते हैं। लेकिन जिस इंसान को हराम की खाने की आदत पड़ जाए उसे हराम खोर कहते हैं। खाओ खाओ। ये कैसे लड़ रहे हो तुम दोनों? और मैंने सब कुछ सुन लिया। क्या सुन लिया? वो जो कुछ भी तुम लोग बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वो क्या है ना कि हम शादीशुदा हैं, तो प्राइवेसी समझती हो? उसकी जरूरत पड़ती है कभी कभी। अगली बार आओ तो नॉक करके आ जाना। गुड नाइट। चलो ना रोशनी, इतने दिन हो गए, कितना मिस किया है मैंने तुमको। सिद्धार्थ आराम से, मैंने भी कितना मिस किया। सिद्धार्थ, अरे क्या कर रही हो रोशनी? अरे कुछ तो शर्म करो रोशनी। सिद्धार्थ प्लीज आराम से करो। रोशनी रोशनी ओहो बहुत मजा आ रहा है सिद्धार्थ। अरे नहीं सिद्धार्थ रोशनी रोशनी नहीं रोशनी लगाऊं कि हीरो जैसे लिसन, अपने छपरी सॉन्ग्स बंद करो, बाहर आ जाओ, मुझे भी जाना है। चैन से बैठिए ना। अरे बहुत मजा आ रहा है भैया हमको। आ रहे हैं 1 मिनट दीजिए, बता रहे हैं। अरे वाह भैया, चौकस मजा आ गया, एकदम भौकाल। अरे यार क्या चीज बनाई है अंग्रेज लोगों ने, सावर। एकदम ये ऐसा लगा जैसे कि जन्नत मिल गई हमको। तुम ऐसे क्यों बाहर आए हो? ऐसा नहीं तो कैसे आते? नंगे थोड़ी चले आते बाहर। कपड़े पहन लोगे? जा रहे हड़का क्या नहीं है। तुझ बिन जियूं कब तक, मेरी आँखों का अक्सर पानी बनता है तू, हर पल तुझे याद करूं, खुद मैं तुझको ढूंढूं। जाओ ना, जाके कपड़े पहनो। पहन रहे हैं। ये सिद्धार्थ की कपड़े तुम्हें कैसे पता लगा? इस रूम के बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। कौन हो तुम लोग? ये बगल में टेबल है, उस पर 14 तो नॉवल है, 5 मैगजीन है,
इसमें से 3 इंटीरियर की है और 2 बिजनेस की है। ये जो बिस्तरवा है, इसके नीचे जो बक्सा है, उसमें 14 फ्रॉक है आयशा की और 2 यूनिफॉर्म है स्कूल की। ये जो अलमारी है, उसमें सारे आपके कपड़े रखे हुए हैं और ये सिद्धार्थ की अलमारी है। तुमने मेरा कबर्ड चेक किया? हाँ, क्या हो गया? अब भी आप यही सोच रही हैं कि हमको पता कैसे है? देखिए, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हम रघु ही हैं, हम सिद्धार्थ नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। आपके दिमाग में शक ही शक भरा हुआ है और याददाश्त आपकी एकदम ही कमजोर है। क्या हुआ? अभी भी शक भरी नजर से कहां देख रहे हैं आप हमको? अरे भैया, इस कमरे की जानकारी लेने में कोई अंतरिक्ष विज्ञान थोड़ा ही है। आपसे 1 घंटा पहले उठे, सब कुछ देख लिया, बूझ लिया, समझ लिया। अरे भाई, कोई कैरेक्टर अगर उठाओ तो बढ़िया से प्ले करो, यही तो एक्टर का धर्म होता है कि नहीं? आप भी ना बहुत शरारती हैं। आपको हर वक्त ऐसा लगता है जैसे हम आपको टच करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हर वक्त आपको टच करने का मन नहीं करता। मैं कभी कभी। मॉम, मैंने कहा था ना मॉम, हम जीत जाएंगे। आप आजाद हो गई हैं मॉम। आजादी मुबारक हो सासू माँ। वैसे एक बात बोले, सही बोले, तो अगर आप आज चैन की सांस ले रही हैं तो वो केवल हमारी वजह से है। शुक्रिया करना चाहिए आपको हमारा, आप दोनों को। बोलिए थैंक यू। वैसे चलिए मत बोलिए, कम से कम आशीर्वाद तो दे दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि जिस तरीके से सिद्धार्थ आपका घर संभाले रखता था, हम भी रखेंगे। सारी हरकतें सिद्धार्थ जैसी हैं। पर ये सिद्धार्थ नहीं है मॉम। उसकी आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि इसे नौटंकी करने की आदत है। डीडी पटेल को बाइज्जत वापस जेल में ले जाया जाए। समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? अरे मजाक समझ रखा है, कोई कुछ भी कह देगा, आप लोग मुझे पकड़ लेंगे। What is this nonsense? आप लोग क्या कर रहे हो? मेरा पति है वो सिद्धार्थ खुराना। ये क्या मजाक हो रहा है? प्लीज छोड़ दो मेरी मॉम। मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और जब तक कोर्ट में ये प्रूफ नहीं हो जाता कि ये आदमी सिद्धार्थ खुराना है, डीडी पटेल को जेल में ही रहना है।
रोशनी, रोशनी, कुछ लोगों के सामने इसको बेइज्जत किया तो क्या किया रोशनी? इसे तो पूरी तरह मटिया मेट करना है, बर्बाद करना है इसको। अपनी एक जीत पे इतरा मत इतराओ शबनम। सासू माम जेल के बाहर वापस आ जाएंगे। मैं कोर्ट से लड़ जाऊंगा, दुनिया से लड़ जाऊंगा, भगवान से लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। लक्ष्मी, साहब के लिए प्लीज चाय बना दो ना एक कप। नहीं नहीं लक्ष्मी, देखो ऐसा है, आज ना मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज तो मैं तुम्हारी मैडम के हाथ की ही चाय पीऊंगा। तुम जाओ आराम करो। लक्ष्मी, तुम जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है। पैर उतने मत फैलाओ कि पजामा फट जाए। हमको तो चाय पीनी है, चाय तो मुंह से पी जाती है, अपना पजामा फटने का क्या लेना देना। बना दीजिए ना, हैव ए हार्ट। अरे भाई कितना टाइम लगेगा चाय बनने में? ये पियो और काम पे लग जाओ। बताइए, इतने छुटुंकू से चाय के कप में आपने कितना आक्रोश डाल दिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो चाय है ना, करेले के जूस से भी कहीं ज्यादा कड़वी हो। अब भाई क्या किया जाए? हमको लग रहा है चीनी बहुत कम डाली है आप। और थोड़ा, जितना कड़वा आपने इस चाय को कर दिया है, थोड़ा और लगेगा। अरे बाप, अब मिला भी दीजिए। नाक तो पिलाएंगे क्या? पी रहे हैं, थोड़ा चैन रखिए। मजा आ गया, कसम से मजा आ गया। मजा तो आएगा ही ना मेरे जाली जीजू। मनपसंद चाय जो पीने को मिल रही है, अब जेल में तो फीकी चाय मिलती है। पी लीजिए, जितनी चाय पीनी है पी लीजिए। अब कोर्ट में केस हारने के बाद कहाँ तुम लोगों को इतनी खुशी नसीब होगी। इसमें दोनों माँ बेटी का ही फायदा होने वाला है ना, कि अगर ये सबके सामने साबित हो जाए कि ये आदमी सिद्धार्थ खुराना है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा गवाह है कि जो ये साबित कर सकता है कि ये आदमी सिद्धार्थ खुराना है ही नहीं। मिलॉर्ड, मैं उस गवाह को कोर्ट में पेश करने की परमिशन चाहता हूं। इजाजत है। आइए। कृतिका, मुझे पता है कि ये सेट का हम शक्ल है और शायद से इसने रोशनी को अपने चंगुल में फंसा लिया है, लेकिन मैं इस ढोंगी को रोशनी के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मिलॉर्ड, ये है सिद्धार्थ खुराना की बहन कृतिका खुराना। सर मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। मिलॉर्ड, भाई और बहन का अटूट रिश्ता होता है। आज एक बहन कोर्ट में साबित कर देगी कि यह सिद्धार्थ खुराना है ही नहीं और एक बहरूपिया है, एक ढोंगी है। मिलॉर्ड, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सिद्धार्थ खुराना बहरूपिये को कैटेगरी में बुलाया जाए। इजाजत है।
सिर्फ सिद्धार्थ खुराना जैसी शक्ल होने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें उसके जैसा दिल और दिमाग भी चाहिए जो तुम्हारे पास हो नहीं सकता। बट एनीवेज, मेरा भाई रोशनी से बहुत प्यार करता था, तो इस बात का जवाब दो कि रोशनी का पहला फियांसे कौन था? सर एक क्वेश्चन और, वन लास्ट क्वेश्चन। अगर तुम सच में मेरे भाई हो, अगर तुम सच में सिद्धार्थ खुराना हो, तो तुम इसका जवाब जरूर दोगे। ये बात हर कोई जानता है कि मिस्टर खुराना मेरे स्टेप फादर हैं। सिद्धार्थ और मेरा खून का रिश्ता नहीं है। मेरी मॉम की पहली शादी वर्कआउट नहीं करी थी। तो एक बात बताओ, मेरी मॉम के फर्स्ट हस्बैंड कौन थे? क्या नाम था? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता है। ये जवाब कैसे दे पाए? एक और सवाल का सही जवाब दे दिखाएं। तो एक बात बताओ, मेरी मॉम के फर्स्ट हस्बैंड कौन थे? क्या नाम था उनका? देव शर्मा। कृतिका, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर का और मेरी मां के पहले पति का नाम है देव शर्मा। I'm so sorry सिद्धार्थ, I'm so sorry मैंने तुम पे शक किया। तू वापस आ गया ना, सब सही हो जाएगा। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहब, मुझे अपनी बहन से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। केस जीतने के लिए तुम इतना गिर जाओगी रोशनी दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी पराये आदमी को सिट बना के ले आओगी। आज मेरे जीजू की आत्मा को कितनी तकलीफ हो रही होगी। शक्ल एक हो जाने से क्या तुम अपना बिस्तर उसके साथ शेयर कर लोगे? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप लोग शांत हो जाइए। आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, ये कोर्ट है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? क्या प्रूफ है आपके पास? जज साहब, मैं बिना सबूत के कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मेरे पास एक गवाह है। ये सिद्धार्थ खुराना के हमशक्ल रघु की मां सुंदरी। मां? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।